बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। कल हमने बात की थी कुछ कोरोना के बारे में और कुछ नेक की एक्सरसाइज के बारे में। कोरोना के हवाले से आज मैं ये कहूँगा कि आज मैंने भी थोड़ी देर पहले शहरी में टोटल फिगर्स देखे हैं। दुनिया भर में जो फिगर्स हैं वो 44 लाख से ज़्यादा हो गए अफेक्टेड लोग, और जो डेथ टॉल है वो 297,000 से ज़्यादा हो गए, और पाकिस्तान 18th नंबर पे आ गया लिस्ट में, और पाकिस्तान में 38,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और 761 से लोग जो है वो वफात पा चुके हैं इसकी वजह से। तो प्लीज़ जो कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जो साफ़ रहने की चीज़ें हैं सफाई रखें, एक्सरसाइज करें, सेहतमंद रहें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी सेहतमंद रखें। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी बात कुछ नमाज के बारे में करना चाहता हूँ। नमाज जो है वो ईमान के बाद सबसे अहम बुनियादी रुकन है, और नमाज की जो अहमियत है उस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई इस्लामी रियासत होगी तो वो, कोई कहता है अगर मैं गैर मुस्लिम हूँ तो उसको तो सबूत नहीं मांगेगी, लेकिन अगर वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो सबूत के तौर पर दो चीज़ों का उससे मुतालबा करेगी। एक, क्या वो नमाज़ पढ़ता है, दो, क्या वो वाजिबुल अदा ज़कात अदा करता है। इतनी अहमियत है इसकी। और ये भी ज़हन में रहे कि अल्लाह ताला ने नमाज शुरू से फ़र्ज़ की, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नमाज फ़र्ज़ रही है। चाहे आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लें, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, तमाम मज़ाहिब में नमाज फ़र्ज़ रही है शुरू से, हमेशा से, और कम व बेश 5 औकात में ही फ़र्ज़ रही है। यहूदी अब भी जो रिलीजियस यहूदी हैं वो नमाज अदा करते हैं, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ वो सजदे में इतना चले जाते हैं कि लेटने की हद तक वो सजदे में चले जाते हैं। तो नमाज सबसे अहम रुकन है और तमाम मुसलमानों में फ़र्ज़ है, और इसकी अल्लाह ताला ने कोई इसकी माफ़ी, इसकी छूट नहीं रखी। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर डर, खौफ या अफरा तफरी का आलम हो तो चलते फिरते, सवारी पे, बैठे, लेटे, जैसे भी आप नमाज़ पढ़ लो, और बाद में जब हालात ठीक हो तो जो मामूल की नमाज अदा करें। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक जमात ने हथियार लिए हुए एक रकत पढ़ी और पीछे चले गए, और फिर दूसरी जमात आई उसने, इस तरह से भी नमाज़ पढ़ी गई है, जंग में भी। तो नमाज की कोई जो है बचत है नहीं है। दूसरा ये है कि नमाज़ें, जैसे हम जानते हैं, हम सब पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं दिन में। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद की छठी नमाज भी फ़र्ज़ थी, और इसीलिए जो वो तहज्जुद में वितर पढ़ते थे, वितर ताक करने को कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद की नमाज़ हमेशा ताक रख्तों में पढ़िए। तो सहाबा कराम ने कहा कि हम नहीं उठ सकते, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ जो है वो आधी रात के बाद और 2 तिहाई रात के दरमियान में हिस्से के, यानी कि आजकल अगर हम कहें तो 12 बजे के बाद से 12:30, 1, 1:30 बजे ये टाइम है। तो सहाबा कराम ने इजाज़त चाहिए कि अगर हम इशा के बाद वितर पढ़ लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। बाकी जो नमाज़ें हैं वो आप जानते हैं कि उनमें जो फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर, वो सब आप जानते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो सुन्नतें भी मौक़ता भी पढ़ रहे हैं, वो भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे या जो सुस्ती हो जाती है, रह जाती है, तो मेरी उन सब से गुजारिश ये है कि वो शुरू करने के लिए, बाकायदगी लाने के लिए सिर्फ़ फ़राइज़ अदा कर लें, जिसमें 2 सुबह के हैं, 4 ज़ोहर के हैं, 4 असर के, 3 मगरिब के हैं, 4 इशा के हैं, और उसके साथ 3 वितर। ये टोटल दिन में अगर आप टाइम लगाएं इनके पढ़ने का, तो 20 मिनट शायद मुश्किल टाइम होगा जो कि आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे ये होगा कि आप नमाज़ पढ़ने से ये होगा कि नमाज का जो मुआवजा है, कि जो सवाल होगा क्या नमाज़ पढ़ी, तो आप कम अज़ कम उसमें होगा हाँ जी नमाज़ पढ़ी। कबूलियत तो अल्लाह जानता है और उसका अजर भी अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन आप कम अज़ कम मुआवजे से बच जाएंगे, इस चीज़ से बचेंगे कि पढ़ी ही नहीं। तो इसलिए पढ़ें। इसी तरह सहूलत है, जब आप सफ़र में जाते हैं तो आप कसर नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि जो 4 है वहाँ 2 पढ़ लेते हैं, 3 के 3 ही रहते हैं और 2 के 2 ही रहते हैं। और ये भी सहूलत दी गई है कि अगर आपने ज़ोहर पढ़ी है और आगे है कि यार चांस मिले ना मिले, तो असर तवक्क़ुफ़ के बाद असर पढ़ लें। और यही चीज़ मगरिब के साथ है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके साथ ही तवक्कुफ़ करके इशा की नमाज़ पढ़ ली।
यहाँ तक अल्लाह ताला ने सहूलत दी, हाँ जब हालात ठीक हो जाएँ तो उसके बाद नॉर्मल नमाज़ पढ़ लें। तो नमाज की कोई बचत नहीं है, तो आप सब नमाज़ पढ़ें। नमाज के फ़ायदे क्या हैं? नंबर एक तो आप जो अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ किया है वो आप अदा कर रहे हैं, उसके मुआवजे से, उसकी जवाबदेही से बच रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को फिर शेड्यूल इस तरह से करते हैं, टाइम टेबल ही ऐसा बनाते हैं कि मैंने सारी नमाज़ें पढ़नी हैं, रात को मैंने वक्त पे सोना है ताकि मैं फजर के लिए उठ के नमाज़ अदा कर सकूँ। उससे ये होगा कि आप फजर की नमाज़ पढ़ें, आप सैर भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पे वक्त पे जा सकते हैं। ज़ोहर की नमाज़ मैंने ऑफिस में पढ़नी है, घर में पढ़नी है, असर की नमाज़ है, इसी तरह मगरिब, सब आप टाइमिंग से करते हैं और आप अपना आना जाना, खाना पीना, सोना जागना सब नमाज़ों के मुताबिक शेड्यूल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त आ जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। फिर आप पाक साफ रहते हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, और नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है जिसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। सो नमाज मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, आजकल रमज़ान का महीना है और कल से आखिरी अशरा भी शुरू हो रहा है, कि आप प्लीज़ नमाज़ पढ़ें। जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं पढ़ रहे मैंने कहा कि सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके वो शुरू कर दें ताकि अल्लाह ताला उनकी नमाज को कबूल फरमाए। और इस नमाज जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है वो फ़ाहिशी और रानी से रोकती है, बुराई से रोकती है, अच्छाई की तरफ उभारती है और अच्छाई लेके आती है, नेकी लेके आती है। तो मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप सब लोग जितने मुसलमान हैं वो नमाज अदा करें ताकि जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने हम पे आयद किया है वो हम पूरा कर सकें और अपने बच्चों को भी इसकी तरफ माइल करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।